बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो आका अलैहिस्सलाम बार बार अपनी चादर को अपने मुंह पर डाल लिया करते, और जब कुछ अफाका या सुकून होने लगता तो चादर को पीछे हटा दिया करते। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये आखिरी वक्त बहुत ही इस्तराब और परेशानी में गुजारा, और इसी दौरान आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदो नसारा पर अल्लाह की फटकार हो कि इन्होंने तो अपने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत के करीब वक्त में जो तकलीफ़ और परेशानी का वक्त गुजारा, उसी वक्त के दौरान यहूदो नसारा को अल्लाह ताला की फटकार देते हुए, यानी अल्लाह ताला की तरफ से लानत देते हुए फरमाया कि ये लोग कैसे हैं कि इन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को अपनी मसाजिद यानी अपनी इबादत गाहें बना डाला। और सहाबी बयान करते हैं कि इस हदीस के आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी कही कि मैं ये सब डराने के लिए कहा करता हूँ। इस हदीस मुबारका से मुराद ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए बिशारत सुनाने वाला और कुफ़ार के लिए अजाब का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। कुरान पाक की सूरत अहज़ाब में आयत नंबर 33 में आका अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि ए नबी हमने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। यानी मोमिनीन के लिए आप खुशखबरियाँ सुना दें कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में क्या मकाम रखा है, और काफिरों के लिए जो कि अल्लाह ताला का इनकार करते हैं उनके लिए फरमाया अजाब का डर सुना दीजिए कि आखिरत में जहन्नुम उनका ठिकाना है और उन्हें हमेशगी वाला अजाब दिया जाएगा। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को डर सुनाने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। तो आका अलैहिस्सलाम जब मर्जुल वफ़ात में यानी अपनी मौत के करीब वक्त में तकलीफ़ में मुब्तला थे, तो उस आलम में आका अलैहिस्सलाम की हालत ये थी कि वो बार बार अपनी चादर को अपने मुंह पर डाला करते और उतार दिया करते। जब थोड़ा सा सुकून महसूस करने लगते तो पीछे हटा दिया करते। तो इसी हालत में आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबियों से फरमाया कि यहूदो नसारा पर अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह ताला की फटकार है कि वो लोग जब उनके अम्बिया वफ़ात पा चुके, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम या इसके अलावा जितने भी अम्बिया कराम की कौमें गुजरी, उनमें से जब भी उनके अम्बिया वफ़ात पा जाते तो वो उनके ऊपर उन्हीं के मूर्तों के मकबरे बना डालते, उन्हीं की सूरतें बनाकर बुत खड़े कर डालते और उन्हीं को इबादत गाहें बना डालते, और उसी जगह पर खड़े होके यानी उन्हीं की कब्रों पर खड़े होके खुदा की इबादत की तरह इबादत किया करते, यानी उनकी पूजा किया करते और उन्हें खुदा माना करते और उन्हीं से दुआ तलब किया करते। लेकिन हकीकत तो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम नेक लोगों के तवस्सुल से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक लोगों का, अम्बिया का, औलिया का, मोमिनीन का सदका और तवस्सुल अता करे, यानी उनके सदक़े से और उनके वसीले से हमारी दुआओं को जल्द कबूल करे। तो लेकिन इन लोगों ने अम्बिया को मरने के बाद या फिर कुछ नेक लोगों को मरने के बाद उन्हीं की कब्रों के ऊपर उन्हीं की शक्लों की मूर्तें बनाकर खड़ी कर डाली और उन्हें मस्जिदें बना लिया और उसी जगह उन्हीं की इबादत करने लग गए, जो कि कुफर में आता है। काफिर का जो लफ्ज़ है वो कुफर से निकला है, यानी कुफर का मतलब है इनकार करना। जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं, अल्लाह के अम्बिया और किताबों का इनकार करते हैं, उन्हें अपने गलत अंदाज में मानते हैं, उन्हें अपने तरीके से मानते हैं, अपने तौर तरीके से लेकर चलते हैं, तो ऐसा करना गलत है। इन जैसों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम को बनाया जिसमें हमेशगी वाला अजाब होगा।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ تو اس آیت کا مفہوم اگر سمجھا جائے، یہود و نصارہ میں سے کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے، انہوں نے تو اپنے مذہب ہی کو بدل ڈالا، یعنی مسلمانوں کے سامنے وہ اپنے دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جب انہی کو ہدایت کرنے والے ان کے انبیاء اس دنیا سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو انہی کی قبروں کے اوپر یہ عبادتیں کرنے لگے۔ تو ایسا کرنا سراسر غلط ہے اور کفر میں آتا ہے، اور انہیں کافر قرار دیا گیا کہ اللہ کی کتابوں کو تو پڑھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور صحیح معنوں میں انبیاء کرام کی ہدایتوں پر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کافروں کی صحبت سے بچائے اور ایسے لوگوں سے بچائے جو خود کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ اور اس کی کتابوں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو پختگی بخشے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔